कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ा होने वाला है ये ठीक है, लेकिन सर वन साइडेड भी होने वाला है। मतलब कोई है ही नहीं। मतलब जिस चीज को लेकर बार बार राहुल गांधी कहते रहते थे वो साफ कर दिया वहां पर। इन तीनों ही राज्यों में दिख गया वो। देखिए इन तीन राज्यों में दिखा, इसकी अलग व्याख्या होगी, लेकिन 2024 के पहले अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 50% राज्यों में या भूभाग में शासन नहीं है, यानी बाकी दूसरों के पास है। इसका मतलब हम ये इसलिए कह रहे हैं कि 2024 में मुकाबला खुला हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि कोई पार्टी इन चुनावों से जीत गई, क्योंकि खुद बीजेपी भी कहा करती थी ना कि पिछले बार हम हार गए थे विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने बाजी पलट दी। तो आज उनकी ही बात से उनको कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा में दूसरे बात बिल्कुल ठीक है सर कि विधानसभा लोकसभा बिल्कुल अलग है, ठीक है, लेकिन विधानसभा में भी अगर मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं तो जिन्होंने नहीं भी अगर दिए हैं लोकसभा में तो वैसे भी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि केंद्र में तो मोदी ही चाहिए, तो सोचिए कि वो वोट भी जब उधर चला जाएगा तब क्या स्थिति होगी। और ये तो सारे समीकरण साधे ही जा रहे हैं। देखिए इन बातों का जवाब तो मान लीजिए वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए उनकी कोई भूमिका थी भी कि नहीं बीजेपी को जिताने में। मोदी जी के नाम पर वोट है, पहले मोदी जी तो स्वयं कमल के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन अब जीत हो गई है तो पूरी तरीके से मोदी जी के नाम पर जीत हो गई और बाकी नेताओं की कुछ रिएक्शन। लक्ष्मीकांत भागवत जी, और जाहिर सी बात है कि राजस्थान राजस्थान इतना आसान नहीं था, यही कारण है कि वहां पर राजनाथ सिंह को आप लोगों को भेजना पड़ा पर्यवेक्षक बनाकर। देखिए ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जिन्होंने देखा है, चुनाव भी देखा है और चुनाव के बाद के हालात भी देखे, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जब विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने सर्वसम्मति से नाम रखा भजनलाल शर्मा जी का, तो सर्वसम्मति से पास हो गया। कोई विवाद ही नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान निलंबित हुई, कंप्लीट कर लीजिए। शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। अगर कोई नेता किसी के यहाँ मिलने जाता है, विधायक मिलने जाता है, विधायक अगर किसी से मिलने जाता है, नेता से मिलने जाता है, तो वो शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। वो विधायक उनसे भी मिलने गए, पार्टी के अध्यक्ष जिससे भी मिलने आए, संगठन महामंत्री जी से मिलने आए, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है। लेकिन आप एक बात तय मानकर चलिए, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया, अगर आप आके देखेंगे तो भजनलाल शर्मा जयपुर में एक छोटे फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे, और किस तरह वो सारे दिन यहाँ बैठकर लोगों से पहले से संपर्क करता है। पेपर लीक का जब आंदोलन हुआ तो इन्हीं भजनलाल शर्मा के ऊपर लाठियां पड़ी पुलिस की, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मान लिया जो भी आप गिनवा रहे हैं और आगे गिनवाएंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कि क्या वो वसुंधरा राजे की काट होंगे? क्योंकि बीजेपी अगर राजस्थान में अगर हम देखें तो वसुंधरा राजे बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा राजे, अब तक यही देखा सुना जाता रहा है 2003 से ही, जब से हमने यहाँ पर देखा है। आपको लग रहा है कि वैसा ही भजनलाल शर्मा कर पाएंगे, या दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की अगर हम बात करें तो? देखिए हमारे यहाँ काट नहीं है, भजनलाल शर्मा किसी की काट नहीं है। 10 साल ऐतिहासिक मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी, उन्होंने भी राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए।